हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन डीपीपी नंबर 2 का। और हमारा चैप्टर है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे हिडन हंगर, टिश्यू कल्चर, बायो फोर्टिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला है बेटा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। इनमें से कौन डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज नहीं है। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी, पूसा गौरव, पूसा सेम टू, पूसा सवानी, ये सारी ही नहीं है क्योंकि ये तो पेस्ट रेजिस्टेंट है। ये सारी की सारी बच्चों क्या हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट हमारी वैरायटीज हैं। तो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ देम, सारी की सारी। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट कह रहा है हिडन हंगर इज बेस्ट इंडिकेटेड एज। हिडन हंगर मतलब आप खाना तो खा रहे हो, आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन जो खाना खाया जा रहा है उसके अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं आए। क्यों? अगर एक ही टाइप का राइस और दाल अगर हम इनटेक करते हैं डेली, ठीक है, सेम राइस सेम दाल जो है हम डेली इनटेक करेंगे तो सिर्फ हमारे अंदर कुछ ही न्यूट्रिएंट जाएंगे, ओनली सम न्यूट्रिएंट्स विल गो बच्चों। कुछ ही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जा पाएंगे। तो ये क्या कॉज कर देगा, हिडन हंगर। मतलब पेट तो भर लिया लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाले। ठीक है, सो अब कह रहा है इनेबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल टू बाय इनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट एंड दस सफर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, प्रोटीन एक्सेट्रा। बिल्कुल, लोग जो हैं वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, दाल वगैरह नहीं बाय कर पा रहे, जिसकी वजह से वो एक ही टाइप का मे भी खाना खा रहे होंगे, है ना। तो दैट इज हिडन हंगर। देन पीपल आर अनेबल टू बाय हेल्दी ड्रिंक आइटम। हेल्दी ड्रिंक आइटम से तो नहीं बेटा। दे आर अनेबल टू बाय जंक फूड, नहीं बेटा। तो ए है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन बिकॉज देयर फूड डज नॉट कंटेन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट। स्पेशली मेजॉरिटी जो है बेटा, मेजॉरिटी माल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, दे डज नॉट कंटेन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उनके फूड में क्या नहीं है, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। जैसे आयरन हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ए हो गया, यानी कि ऑल ऑफ दीज बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है द डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन फूड में, अगर हमारी बॉडी में इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए हैं, मिनरल्स नहीं पहुंचे, ठीक है, विटामिन्स नहीं पहुंचे, तो क्या होगा, इट कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर डिसीज, इट कैन रिड्यूस आवर मेंटल एबिलिटी एंड लाइफ स्पैन। हम डिसीज से ज्यादा प्रोन हो जाएंगे, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, डेथ रेट हमारा जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, लाइफ स्पैन छोटी होती जाएगी। सो ऑल आ गया, तो 1, 2 एंड 3 बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स आर, ठीक है, एक क्रॉप थी जिसके अंदर क्या था, न्यूट्रिशन नहीं था, न्यूट्रिशन नहीं था, ठीक है, या एक ही टाइप का न्यूट्रिशन था। अब उस क्रॉप में अगर हम सब कुछ डाल दें, ठीक है, सब कुछ डाल दें, इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है, हमने किसकी बात करी है बच्चों, न्यूट्रिशन की बात करी है। तो अगर हम इसके अंदर वाइटामिन्स भी ऐड करें, हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ऐड करें, प्रोटीन ऐड करें, फैट्स ऐड करें, लिपिड्स मतलब लिपिड ऐड हो गए, देन मिनरल्स ऐड हो गए, तो ऐसा फूड, ऐसा जो हमारा सपोज एक एप्पल हो, ठीक है, वो एप्पल मेरे लिए क्या हो जाएगा, बायो फोर्टिफाइड। एक एप्पल खाओ और पूरे दिन का न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी में आ गया, राइट। सो इट्स क्रॉप विद द हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरटेकन ड्यूरिंग क्रॉप ब्रीडिंग फॉर नेशनल न्यूट्रिशनल क्वालिटी। हमें क्या चीज ध्यान रखनी है क्रॉप ब्रीडिंग के वक्त, हमें क्या चीज याद रखनी है बेटा क्रॉप ब्रीडिंग के वक्त, ताकि एक किसी भी क्रॉप की
क्या हो जाए बेटा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। तो हम कह रहे हैं उसका प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट बढ़ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए, मिनरल्स बढ़ जाए, वाइटामिन बढ़ जाए, तो सब कुछ हो जाए, ऑल ऑफ दी अबव हो गया बेटा, सारे ही चीजें इसमें क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ बायो फोर्टिफाइड व्हीट वैरायटी इज, इसमें से जो बायो फोर्टिफाइड है वो है एटलस 66। नॉर्मली वीट हम क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अब इस कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या ऐड कर दिया बच्चों, प्रोटीन, तो इट इज हाई प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन भी बढ़ गया तो ये क्या बन गई, बायो फोर्टिफाइड। हमने एक न्यूट्रिएंट इसमें क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज, ठीक है, ऑल्टरनेट सोर्स मतलब अगर प्लांट नहीं खा पा रहे, ठीक है, प्लांट से जो प्रोडक्शन हो रहा है, लेंटिल्स वगैरह जो हैं, दाल वगैरह जो है, वो हमें क्या नहीं दे पा रही बच्चों, पूरा प्रोटीन नहीं दे पा रही, प्लस उसको हमें लगाने के लिए लैंड क्या चाहिए, ज्यादा, फार्म एरिया क्या चाहिए, क्रॉप फील्ड क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो इस केस में हम क्या सजेस्ट करेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन। एक कल्चर मीडिया में या फिर एक हमारे पास एक एरिया है जहां पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, उस वेस्ट मटेरियल पे, ठीक है, उस वेस्ट पे हम माइक्रोब्स को ग्रो करें और ये माइक्रोब्स हमारे लिए क्या बना दे बच्चों, प्रोटीन बना दे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सिंगल सेल प्रोटीन इज एन ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। एससीपी जो है ये हमारे लिए क्या है, प्रोटीन सोर्स है। ये प्रोटीन सोर्स एनिमल्स के लिए भी है, ये प्रोटीन सोर्स ह्यूमंस के लिए भी है, कैटल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं वहां पे हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम सर्टेन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस एससीपी में कौन इन्वॉल्व है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो एक होती है बेटा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, एक है आपका मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे स्पाइरुलिना क्या है, एल्गी, सिंगल सेल प्रोड्यूसिंग एल्गी है, ये सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एल्गी हो गई, ठीक है, और मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, तो बोथ ए एंड बी बन गया बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना कैन ऑल्सो बी ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ, जो हमारी स्पाइरुलिना है हम उसे किसके लिए यूज कर सकते हैं, हम इसे फैट बनवा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बनवा सकते हैं, मिनरल्स भी बनवा सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करना चाहें तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट कह रहा है सिंगल सेल प्रोटीन रिड्यूसेस, सिंगल सेल प्रोटीन का काम क्या है, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या कर सकता है बच्चों, रिड्यूस कर सकता है। आप एक एक ऐसी जगह जहां पे मोलासेस पड़े हुए हैं, ठीक है, शुगर केन मोलासेस, आप वहां पे इसको डाल दो तो आपका लैंड पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। वो मोलासेस को हम एज अ क्या यूज करेगी, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फूड, ठीक है, ये अपना खाने की तरह एक्ट करेगी उस पर, और हमें इससे क्या मिलता जाएगा, प्रोटीन। इसकी बॉडी हमारे लिए यानी कि जो स्पाइरुलिना की बॉडी है वो हमारे लिए क्या फॉर्म करती जाएगी, एल्गी हमारे लिए क्या फॉर्म करती जाएगी, सिंगल सेल प्रोटीन बनाती जाएगी, राइट। नेक्स्ट कह रहा है 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस, 250 ग्राम जो बैक्टीरिया है ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एचसीपी, और ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स बना सकता है, याद रखना 250 ग्राम का ठीक है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, 250 ग्राम ऑफ दिस बैक्टीरिया, और अगर हम इसे किस पे छोड़ दें, ऑन अ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होगा जिससे हम क्या प्रोड्यूस करवाएं, प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएं बच्चों, तो ये 250 ग्राम
कितना प्रोटीन बना सकता है? 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स। इतने प्रोटीन, इतना सारा प्रोटीन प्रोडक्शन हो सकता है। तो सोचो बेटा, अगर एक लैंड पे हम इतना करवाना चाहे तो हमें कितनी सारी ग्रोथ करवानी पड़ेगी, कितने सारे प्लांट्स को हमें ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके हमें इतना प्रोडक्शन मिलेगा। बट यहाँ पे इतने से बैक्टीरिया ने क्या कर दिया है, हमें इतना सारा प्रोडक्शन करके दे दिया है। राइट, नेक्स्ट कह रहे हैं द टेक्निक ऑफ रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एनी ऑफ अ प्लांट पार्ट allowing it to grow on a suitable culture media under aseptic sterile condition in vitro is called। एक ऐसी टेक्निक जहां पे होल प्लांट से, ठीक है, होल प्लांट का हम क्या कर सकते हैं बेटा? रीजनरेशन। हम एक पूरा प्लांट हम क्या करते हैं? रीजनरेट। किससे रीजनरेट करते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट था, सपोज ये बड़ा अच्छा प्लांट था, इसकी प्रोडक्शन अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी, डिसीज रेजिस्टेंट थी सपोज, ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंट थी, पेस्ट रेजिस्टेंट थी। तो हम इस प्लांट का क्या ले ले? एक सेल ले ले, और ये जो एक सेल से हम पूरा ये प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पूरे प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम दिस प्लांट पार्ट, ठीक है, एक प्लांट पार्ट से, अंडर सेप्टिक एंड स्टेराइल कंडीशन, ठीक है, सेप्टिक या एसेप्टिक एंड स्टेराइल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां दूसरे माइक्रोब्स ग्रो ना हो पाए, ठीक है, स्टेराइल कंडीशन हो और कोई भी दूसरा माइक्रोब ग्रो ना कर पाए, ऐसी कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। और इसे हम ग्रो करते हैं किसके अंदर बेटा? कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर मीडिया हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, देन हम इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, हार्मोन्स डालते हैं ताकि हमारा प्लांट जो है वो ग्रो हो सके, सेल जो है वो डिवाइड हो सके एंड दे कैन फॉर्म, क्या बना सके? रूट एंड शूट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं विच वन इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम क्या यूज करते हैं बेटा? एक्सप्लांट। जो हमारा प्लांट है जिसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट को, ठीक है, जो इसके पास अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम चाहते हैं अब हमारे हर प्लांट ऐसा ही बने, तो हम इसका जो पार्ट लेंगे जिससे हम इसको ग्रो करें, ठीक है, इन कल्चर मीडिया। किसमें? कल्चर मीडिया में। तो जो हम इसमें से पार्ट लेने वाले हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्लांट, ठीक है। इस प्लांट से हम ये विच वन इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, सो एक्सप्लांट इज यूज्ड इन अ टिश्यू कल्चर, जिससे हम पूरे प्लांट को क्या कर सकते हैं, और एक नहीं, हमें बहुत सारे, विल गेट मेनी कॉपीज ऑफ दिस प्लांट, मेनी कॉपीज ऑफ द प्लांट, बहुत सारे प्लांट हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ अ सेल एक्सप्लांट टू ग्रो इनटू अ होल प्लांट इज कॉल्ड। एक, ठीक है, सेल है, ठीक है, एक सेल से पूरा होल प्लांट बन रहा है बेटा, एक सेल से पूरा होल प्लांट बन रहा है। ऐसी पावर को हम कहते हैं सेल की टोटल पावर, सेल की टोटल पावर जो क्या बना रही है? होल प्लांट। तो टोटल के लिए वर्ड यूज कर लो टोटी, एंड पावर होगी पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल तो हो गया पोटेंसी, तो सेल्यूलर टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या क्या चाहिए? एक तो आपको बेटा मीडियम चाहिए, वो है आपका कल्चर मीडियम, एक है आपका कल्चर मीडियम, ठीक है, और उस कल्चर मीडियम में आप क्या डालते हो? अगार डाल देते हो। अब अगार तो एक जगह है जहां पे वो ग्रो कर सकता है। अब इस अगार के अंदर कुछ ना कुछ तो आप खाना डालोगे ना, तो आपने खाना क्या डाला? सुक्रोज डाला, आपने इसके अंदर क्या डाले? सॉल्ट डाले, ठीक है, सॉल्ट डाले, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट।
आपने इसके अंदर वाइटामिन्स डाल दिए, आपने इसके अंदर अमीनो एसिड डाल दिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या डालोगे, हॉर्मोन्स भी डालोगे। हॉर्मोन्स डालोगे, कौन कौन से हॉर्मोन्स डालोगे, आप इसके अंदर ऑक्सिन डालोगे रूट बनाने के लिए, ठीक है। साइटोकाइनिन डालोगे शूट बनाने के लिए, ठीक है। ये आप टिश्यू कल्चर में यूज करते हो। तो हॉर्मोन्स, अगार मीडियम, सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, सुक्रोज हो गया, सो ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ताकि यहाँ पे जो एक्सप्लांट है आपका, जो सेल है वो ग्रो कर जाए। सेल आपका किस में चेंज हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे कैलस। क्या कहलाएगा बच्चों, वो कैलस कहलाएगा। नेक्स्ट कह रहा है टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। एक हमने प्लांट लिया, वन प्लांट, ठीक है, उस एक प्लांट से एक प्लांट, एक ट्री, एक प्लांट, ठीक है, इससे हमने क्या लिया बच्चों, एक सेल लिया, और उससे हमने एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी प्रोडक्शन कर दी, ठीक है। हमने शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या कर दिया, प्लांटलेट्स की, प्लांट्स की मतलब प्लांटलेट्स हो गए, बहुत सारे हो गए, छोटे छोटे है ना, तो प्लांटलेट्स की क्या कर दी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और ये कौन से इसमें यूज होती है, फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। आजकल ये हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में यूज हो रही है। अब इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो क्यों, क्योंकि हमने एक स्मॉल सेल लिया था, ठीक है, उस सेल की कॉपीज बनाई, और उस कॉपीज से हमने पूरा प्लांट जो है वो फॉर्म करा। तो माइक्रो प्रोपगेट करना, एक छोटे से सेल से कंप्लीट प्लांट को फॉर्म करवाने की प्रोसेस इज माइक्रो प्रोपगेशन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोनल प्रोपगेशन। क्लोनल क्यों, क्योंकि हम क्लोन्स बनवा रहे हैं, ठीक है, क्लोन्स बन रहे हैं इसके। नेक्स्ट देखो, अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज, अगर हम माइक्रो प्रोपगेशन की बात करें तो बेसिकली ये एक सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है। मतलब एक सेल से, जो सेल आपने सिलेक्ट किया है बेटा, एक सेल जो आपने सिलेक्ट किया है, वो सेल अब आपका क्या कर रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियो से इट इज डिफरेंशिएट हो रहा है, रूट स्टेम्स बना रहा है, एंड फाइनली छोटे छोटे प्लांटलेट्स में क्या हो गया है बच्चों, कन्वर्ट हो गया है। तो सोमैटिक मतलब वी आर नॉट चेंजिंग द जीन्स, ठीक है, हम कोई जीन्स चेंज नहीं कर रहे, हम सेम सेल को लेके उसके अंदर क्या कर रहे हैं, नॉर्मल माइटोसिस जो है वो इंड्यूस करवाई है हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। ये हमारा ओरिजिनल प्लांट था, ठीक है। अब इससे आपने क्या करे, आपने इससे बहुत सारे प्लांट्स बन गए हमारे, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स बन गए जब आपने इनको प्रोड्यूस करा टिश्यू कल्चर से। अब ये कह रहा है, ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, ये ए प्लांट है और ये ए की कॉपीज ही हैं, ठीक है ना, इसकी एग्जैक्ट कॉपीज हैं, और एग्जैक्ट कॉपीज बन गई क्योंकि सोमैटिक सेल को यूज करके बनाई थी आपने, राइट। हम इसको क्या कहेंगे बेटा, सोमा क्लोन्स। आपने क्या लिया था, एक सोमैटिक सेल लिया था यहाँ पे, ठीक है। सोमैटिक सेल बेसिकली यहाँ पे जो सेल लेते हैं वो कौन सा होता है आपका, मेरिस्टेमैटिक सेल, क्योंकि मेरिस्टेमैटिक सेल के पास क्या होती है, मेरिस्टेमैटिक सेल के पास होती है डिवीजन की पावर, डिवीजन, इट हैज एन एबिलिटी टू डिवाइड, सेल इसके इजीली डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं,
ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वायरस ट्री प्लांट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय, वायरस ट्री नहीं बेटा, वायरस फ्री प्लांट्स, वायरस फ्री जो हैं, वायरस फ्री प्लांट्स अगर प्रोड्यूस करने हैं तो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लो बेटा, मेरिस्टम, मेरिस्टम अगर लोगे तो आपका प्रोडक्शन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टम कह लो, एक्सिलरी मेरिस्टम कह लो, एपिकल कह लो या एक्सिलरी कह लो, ये आपके दे आर विदाउट द वायरस। तो इनमें जो डिवीजन होगी, ठीक है, सेल जो डिवाइड करेगा उसके अंदर भी वायरस नहीं होगा, वायरस विल नॉट बी देयर, ठीक है, वायरस नहीं होगा, ठीक है। सो वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो मेरिस्टम कल्चर करो। नेक्स्ट है मेरिस्टम कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन, मेरिस्टम कल्चर बेटा किस में प्रैक्टिस होता है, फ्लोरी कल्चर में सबसे ज्यादा आपका प्रैक्टिस्ड होता है, फ्लोरी कल्चर के अंदर। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिसीज्ड वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ द डिसीज प्लांट विल बी टेकन। अगर हमें, हमारे पास एक प्लांट है और इस प्लांट को बेटा डिसीज हो गई है, ठीक है, और वायरल डिसीज है, ठीक है, डिसीज है वायरल डिसीज। अब लेकिन ये बाकी केस में अगर इस प्लांट को देखो तो ये बहुत अच्छा है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी दे रहा था, ठीक है, हाई यील्ड दे रहा था, प्लस ये जो है लेस फर्टिलाइजर पे भी ग्रो हो रहा था सपोज, ठीक है, इसको और कोई पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं थी। तो हमने सोचा कि मेरे को तो यही प्लांट ग्रो करना है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगी, मैं प्रेफर करूंगी कि मैं इसका मेरिस्टम ले लूं, ठीक है, मेरिस्टम, क्योंकि मेरिस्टम के पास सेल डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है। अब ये मेरिस्टम मैं एपिकल सेल का भी ले सकती हूँ और मैं ये एक्सिलरी, एक्सिलरी पार्ट का भी ले सकती हूँ, एपेक्स से भी ले सकती हूँ और एक्सिस से भी ले सकती हूँ, ठीक है, वो एपिकल या फिर एक्सिलरी, ये दोनों ही जगह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया जा सकता है, बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, प्रोटोप्लास्ट अगर हम देखें बेटा, सेल आपको पता है यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है, तो एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल के सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, ठीक है, प्लांट के ऊपर क्या है, सेल वॉल, देन आती है उसकी सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं इस प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दूं, सेल वॉल हटा दूं, ठीक है, तो अब जो मेरे पास बचेगा वो सिर्फ क्या रह जाएगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने क्या करा, इस सेल में से, इस सेल में से सेल वॉल, सेल वॉल क्या कर दी, रिमूव कर दी। सेल वॉल अगर रिमूव करी तो मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो सिर्फ बचा है वो क्या है, अंदर का पार्ट, ठीक है, सिर्फ इनर पार्ट, ये पूरा ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये बच गया। नाउ दिस पार्ट इज टर्म्ड एज, ये जो अब हमें मिला है इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा मेरा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो विदाउट सेल वॉल, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है सोमैटिक हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, सोमैटिक हाइब्रिड बेटा, हाइब्रिड है तो आपको पता लग जाएगा, हाइब्रिड बोल रहा है तो उसको दो वैरायटी चाहिए ही, ठीक है, चाहे ए ले लो चाहे ए बी ले लो, लेकिन दो वैरायटी चाहिए इसको। अब सोमैटिक सेल्स होने चाहिए, ठीक है, सेल भी कैसा होना चाहिए, सोमैटिक, जेनेटिक नहीं बात करें बच्चों, ठीक है, सोमैटिक सेल, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ए सेल का प्रोटोप्लास्ट ले लेंगे और बी सेल का प्रोटोप्लास्ट ले लेंगे, क्योंकि हमें इसका न्यूक्लियस भी चाहिए, हमें इनका न्यूक्लियस भी चाहिए, हमें इनका साइटोप्लाज्म भी चाहिए, ताकि इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है ये जो हमारा रिजल्टेंट बने, रिजल्टेंट, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो बेटा, प्रेजेंट हो, राइट, दोनों ही आ जाए, दोनों की प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर क्या कर दी बच्चों, डाल दी, राइट।
दोनों ही डाल दिया। सो इट इज प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स। सोमैटिक हाइब्रिड्स इससे बनते हैं, जैसे टोमेटो, टोमेटो और पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, पोमैटो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द एम्ब्रियो विच डेवलप्स फ्रॉम सोमैटिक सेल इज, सोमैटिक सेल का एम्ब्रियो कहलाएगा सोमैटिक एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे बच्चों, सोमैटिक एम्ब्रियो, सोमैटिक सेल के एम्ब्रियो को। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट of somatic cells obtained from different varieties or species of a plant। देखो ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, ठीक है, ए सेल बी सेल, ठीक है, ए सेल का प्रोटोप्लास्ट, ए सेल का प्रोटोप्लास्ट और बी सेल का प्रोटोप्लास्ट, ए सेल का प्रोटोप्लास्ट एंड बी सेल का प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, फ्यूज कर दिया, फ्यूज कर दिया। ये दोनों हो गए हैं बेटा क्या, फ्यूज। अब फ्यूज हो गया इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, किस में फ्यूज करा, न्यूट्रिएंट मीडियम में। और कहाँ कर रहे हैं, इन विट्रो, आउटसाइड कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड करा किस में, न्यूट्रिएंट मीडियम में, कल्चर मीडियम में। और हमें क्या मिला, ए प्लस बी का एक नया फ्यूजन करके एक प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, सपोज सी। तो ऐसी हमारी कंडीशन होती है, इसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमने क्या लिए थे, सोमैटिक पार्ट लिया था, सोमैटिक सेल्स लिए थे अलग अलग, और उनको हमने क्या करा था, फ्यूज करा था। सो दिस प्रोसेस इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है पोमैटो सोमैटिक हाइब्रिड ऑफ, पोमैटो, पोमैटो बनता है बेटा टोमेटो से और पोटैटो से, पोटैटो एंड टोमेटो पोमैटो बनाते हैं। तो बी हो गया है बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है प्लांट्स कैन बी मेड डिसीज रेजिस्टेंट थ्रू, प्लांट को अगर आपको क्या करना है, डिसीज रेजिस्टेंट, तो आप इनके क्या करो, एक वैरायटी है दूसरी वैरायटी है, आप इनको फ्यूज कर दो ना, इसको फ्यूज कर दो। अगर आपको पता है ए जो है वो डिसीज रेजिस्टेंट थी, बी जो है वो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है, तो आप ब्रीडिंग करवा दो। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से तो बेटा क्रोमोसोम जो है वो आपके क्या होते हैं, डबल होते हैं, है ना, ये प्लॉइडी लेवल चेंज करने के लिए काम आता है। एक्सरे ट्रीटमेंट म्यूटेशन ला सकता है, तो अब म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि डिसीज रेजिस्टेंट ले आए, जरूरी नहीं है कि ये लेके आ जाए। हार्मोन ट्रीटमेंट जो है वो आपकी क्या करेगी, वो डिसीज रेजिस्टेंट तो बनाएगी नहीं, तो ब्रीडिंग विथ वाइल्ड वैरायटी। नेक्स्ट कह रहा है इमैस्कुलेशन ऑफ द फीमेल प्लांट having bisexual flower is carried out in hybridization program with the help of forceps by removing। ठीक है, एक फीमेल, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ये उसका फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये है उसका स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा स्टाइल, और ये आगे बच्चों ओवरी। देन यहाँ पे साइड में लगा हुआ है एंथर, स्टाइल साइड में आपका लगा है एंथर, और आपको करना है बेटा क्या, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन करना है। अब इमैस्कुलेशन करना चाहते हो कि इसके पोलन जो हैं, इसके पोलन इस पे ना गिरे, ठीक है, यू वांट कि इसके जो पोलन्स हैं, एंथर के पोलन, ये स्टिग्मा पे फॉल ना करें, शुड नॉट फॉल। तो आप इसको क्या करोगे, इसको कट कर दो, ठीक है ना। अब अगर इसको कट करोगे तो आपको ये ध्यान देना है कि इसके पोलन रिलीज होने से पहले, इसके पोलन रिलीज होने से पहले, तो रिलीज होना इज डेहिसेंस, ठीक है, क्या कहलाता है, डेहिसेंस। तो यहाँ पे डेहिसेंस होने से पहले ही उसको क्या कट कर दो, बिफोर, ठीक है, बिफोर डेहिसेंस,
ठीक है, पोलन रिलीज होने से पहले आप इसको कट कर दोगे तो स्टिग्मा पे ये फॉल नहीं करेंगे, एंड दैट इज इमैस्कुलेशन। तो एंथर्स बिफोर देयर डेहिसेंस, ठीक है, बिफोर, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है प्रभानी क्रांति, अ वैरायटी ऑफ भिंडी दैट इज लेडी फिंगर इज रेजिस्टेंट टू, ठीक है, प्रभानी क्रांति जो है बेटा वो येलो मोज़ैक वायरस से क्या है, प्रोटेक्टेड है। एबलमोशियस एस्कुलेंटस हमने करा था, है ना। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा फ्रॉम। अब ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब हम अपने डिजायर्ड पोलन, अगर इस पे डिजायर्ड पोलन बच्चों इस पे क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो ये कहलाएगी आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जहां पे हमने अपने डिजायर्ड पोलन को स्टिग्मा के ऊपर क्या करा है बेटा, स्प्रे करा है। सो दिस इज अ फ्लावर विथ डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है, डिजायर्ड पोलन, डिजायर्ड ट्रेट। इस पोलन में क्या था, हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी, डिजायर्ड ट्रेट थी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है IRRI होता है बेटा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। IRRI इज इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेक्सिको में थी। नेक्स्ट आ जाओ। फुल फॉर्म ऑफ IARI होता है बेटा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंडियन है और ये इंटरनेशनल है। नेक्स्ट आ जाते हैं। The ability of host plant to prevent the pathogen from causing disease which is determined by genetic constitution of the host plant. अब host plant बेटा, host plant है, host plant इसके पास खुद ही प्रॉपर्टी है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि ये पैथोजन को अटैक करने नहीं दे रहा। पैथोजन मत अटैक करो क्योंकि इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। अब आप अगर किसी डिसीज को लगने नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो आप उस डिसीज के अगेंस्ट क्या कहते हो, मैं क्या हूं, रेजिस्टेंट। तो प्लांट भी क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस हो गया। तो द एबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिसीज which is determined by genetic constitution of the host plant. अगर host plant की खुद की इतनी अच्छी जीन्स हैं कि वो पैथोजन को डिवाइड होने नहीं दे रहा है अपनी बॉडी में, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है अबाउट 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम हिडन हंगर। बेटा 840 मिलियन पीपल दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। हाँ, ये है कि उनके पास दे डू नॉट हैव फूड रिक्वायर्ड, जो उनको चाहिए, फूड रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। वो दे आर नॉट एबल टू मीट द फूड एंड नीड्स, ठीक है, जो नॉर्मल नीड्स होती हैं रहने की, खाने की, ठीक है, वो पूरी नहीं हो पा रही। ये नहीं कि वो हिडन हंगर से सफ़र कर रहे हैं, बट यस उनके पास रहना, खाना, ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हिडन हंगर इज खा रहे हैं, खाना मिल रहा है, लेकिन जो है न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा यहाँ पे, तो इतने लोगों को ये चीज़ें मिल ही नहीं रही है। सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। देन नियर अबाउट 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसीज। बिल्कुल इतने लोग जो हैं वो क्या करते हैं बच्चों, सफ़र करते हैं, ठीक है। अबाउट 25% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। 25% जो है वो हंगर और माल न्यूट्रिशन से क्या कर रही है बच्चों, सफ़र कर रही है। एंड SCP इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये भी आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये तो इन रॉन्ग हो गया है,
यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, तो डी है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ एससीपी लाइक स्पायरुलिना। स्पायरुलिना के लिए हम स्ट्रॉ को यूज कर सकते हैं, सीवेज पे ग्रो कर सकते हैं, वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स बिल्कुल उनके ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, वो तो सिंगल सेल प्रोटीन ही होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन टिश्यू कल्चर टेक्निक द सोर्स ऑफ कार्बन इज। कार्बन अगर आपको टिश्यू कल्चर में एज अ सोर्स देना है, कार्बन मतलब ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, जो कि एज अ कार्बन जो है हमारा स्केलेटन की तरह यूज होता है ना बेटा, कार्बन स्केलेटन। तो सेल्यूलोज के लिए जैसे अगर सेल वॉल बनानी है तो इनको चाहिए, सेल वॉल अगर चाहिए तो कार्बन चाहिए होगा। देन सेल मेम्ब्रेन बनानी है, सेल मेम्ब्रेन, तब भी कार्बन चाहिए। तो दैट इज द सोर्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो हमारे सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाने के लिए काम आने वाला है, तो यहाँ पे उसके लिए हम सुक्रोज का यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में। नेक्स्ट कह रहे हैं मेरिस्टम कल्चर इज प्रैक्टिस इन हॉर्टिकल्चर टू गेट। हॉर्टिकल्चर में अगर मेरिस्टम कल्चर कर रहे हो आप तो हमें क्या मिलेंगे, वील बी गेटिंग वायरस फ्री प्लांट्स। क्या मिलेंगे बच्चों, वायरस फ्री प्लांट्स। नेक्स्ट कह रहा है प्लांट पीस यूज इन टिश्यू कल्चर। वो प्लांट का पार्ट जो आप टिश्यू कल्चर में यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सप्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये जो हम इतने सारे प्लांट, बहुत सारे प्लांट लार्ज स्केल में प्लांटलेट्स ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम एक सिंगल प्लांट से, एक सिंगल ट्री से, इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, इसको हम क्लोनल प्रोपगेशन भी कहते हैं। राइट, तीनों मेथड्स, तीनों चीजें सेम है हमारी। नेक्स्ट कह रहा है along with auxin another hormone that is used in tissue culture technique is। ऑक्सिन के साथ साथ बेटा हम क्या यूज करते हैं, साइटोकाइनिन फॉर शूट ग्रोथ, ऑक्सिन फॉर रूट ग्रोथ। ये रूट के लिए, ये शूट के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। In tissue culture, callus can be induced to form shoot or root by altering the ratio of। क्या चेंज करना पड़ेगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। रूट इंड्यूस करना है या शूट इंड्यूस करना है आपने। नेक्स्ट कह रहा है इन टोबैको कैलस विच वन शेल इंड्यूस शूट डिफ्रेंसिएशन। शूट डालना करना है बेटा, तो शूट के लिए आप क्या करो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा, शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो आपने कल्चर करा हुआ है तो इसमें शूट्स पहले डेवलप करने हैं आपने, तो आप क्या डाल दोगे बेटा, साइटोकाइनिन डाल दोगे। जब शूट डेवलप हो जाएंगे तब आप इसको दूसरे कल्चर मीडिया में डालोगे, ताकि अब इस प्लांट के क्या डेवलप हो जाए बेटा, रूट। अब आप इसके अंदर क्या डालोगे, ऑक्सिन, ताकि ये क्या डेवलप करे, रूट। तो शूट के लिए आपको डालना पड़ता है साइटोकाइनिन। पहले शूट डेवलप होती है बच्चों, टिश्यू कल्चर में पहले शूट डेवलप करते हैं फिर रूट डेवलप करते हैं। ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्रॉसेस इन्वॉल्विंग प्लांट्स ऑफ द सेम वराइटीज। ए है और बी है, ए की वैरायटी और बी की वैरायटी, ये क्या है, सेम। ए और बी की वैरायटी अगर सेम है तो ऐसा क्रॉस जो है वो कहलाता है बेटा इंट्रा। ठीक है, इंट्रा याद करना। अगर दो डिफरेंट होती तो इंटर यूज करते, सेम बोला है इसने, सेम को क्रॉस करा रहे हो तो इंट्रा, सॉरी इंटर नहीं, इंट्रा वैराइटल। ये मेरे को लगा इंट्रा लिखा हुआ है,
तो ये आ गया बच्चों इंट्रावराइटल। सो थैंक यू बच्चों।